हाँ रिकॉर्डिंग। तो भाई इंडिया से पाकिस्तान एज यूजुअल दोबारा से 61 रन से हार चुका है। आप भी मायूस हैं, मैं भी मायूस हूँ। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन मेरा टूट गया छूटा भाई, तो नहीं है। मेरी छूट भी इसी गई है उम्मीद। उम्मीद को लेके हम करते रहेंगे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट, और इसी उम्मीद को जारी रखने के लिए दो लोगों ने हमें किया है ज्वाइन आज। पहले जो हमारे साथ प्रीव्यू में थे सैफ अब्बास, एंड दूसरे ऑल द वे फ्रॉम लाहौर उज़ैफा भाई फ्रॉम ठीक है तो हम उज़ैफा थे स्पीक्स। आज। एंड एज यूजुअल मैं हूं आपका हैदर रजा, और मेरे साथ हैं आपके अपने सजाल मुश्तबा, एंड वी आर एच एस बॉलर्स। तो भाई 7-1 का 8-1 हो गया है, ग्रेटेस्ट राइवलरी, जो कि अब राइवलरी नहीं रही है भाई, मैं नहीं मानता इसको अब राइवलरी। ग्रेटेस्ट राइवलरी हर मैच वाले दिन बोल देता है ग्रेटेस्ट राइवलरी, और फिर मैच के एंड में हम बोलते हैं कोई राइवलरी नहीं रही, फिर अगली बार फिर बोलता है ग्रेटेस्ट राइवलरी। तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम की ये औकात नहीं है कि हम मुकाबला कर सकें भाई। गुस्सा आ रहा है मुझे, हैदर भाई कंटिन्यू करो आप। मैं आपसे क्या कंटिन्यू करूँ यार, दो गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं, एक बाबर फैन एक एंटी बाबर। तो लेट्स सी क्या 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 होता है आज। और दोनों से राय लेते हैं। सबसे पहले एंटी बाबर से नहीं बल्कि बाबर फैन से पूछते हैं, उज़ैफा भाई आपके इस मैच पे थॉट्स क्या थे? यार सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और पहले आता हूँ गेम पे, फिर मैं आऊँगा कुछ प्लेयर्स पे, थोड़ा थोड़ा टाइम, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा। तो सबसे पहले यार ऑब्वियसली हम हारे 61 रन से। एक मैं कहूँगा अच्छा स्टार्ट लिया सलमान अली यादव ने अभिषेक शर्मा को आउट करके। बट यार ओवरऑल अगर आप देखो ना, हमारी बॉलिंग उस तरह से नहीं चली जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था, जिस तरह से बातें हो रही थी पूरे हफ्ते। पूरे हफ्ते से हम उस्मान तारिक को लेके इंडियंस भी बात कर रहे थे, इवन हम भी थोड़ा बात करना शुरू हो गए थे। तो ये मैं कहूँगा यार मैच जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था मैंने अपनी बॉलिंग को, जो कि स्पिन अटैक हमारा बड़ा अच्छा जा रहा था, वैसा नहीं हुआ। इवन अगर मैं देखूँ को शादाब ने भी कोई खास ओवर, एक भी ओवर कराया आई थिंक शादाब ने भी, वो भी कोई खास नहीं था। अबरार के 3 ओवर गए हैं आई थिंक, 3 या 4 गए हैं, वो काफ़ी क्रूशल थे, उसमें भी काफ़ी रन कंसीड हुए हैं अबरार को। साथ ही साथ अपना शाइन ने जो है 2 ओवर कराया, उसमें भी काफ़ी कट पड़ी। तो मैं कहूँगा यार 6 ओवर अगर 4 उसके 3 उसके और शाइन के 2 और इसका शादाब का 1, 6 ओवर मिला के अगर देखें आई थिंक हमने 86 रन कंसीड किए हैं पूरे 6 ओवर में। बाकी तो हम छोड़ ही देना, बाकी ओवर बाकी उसमें क्या होगा क्या नहीं। तो हमारे जो मेन बॉलर्स हैं जिनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, वो ही नहीं करेंगे, मतलब कम रन नहीं खाएंगे, तो फिर और क्या ही दूसरों से एक्सपेक्ट करें। आई थिंक साइम अयूब वॉज द ओनली पॉजिटिव फ्रॉम दिस गेम, बॉलिंग के लिहाज से मैं कह रहा हूँ। बैटिंग में आई थिंक मैं कहूँगा यार बैटिंग ऑब्वियसली हमारी जहाँ पे लड़खड़ा रही थी, हमें सबको पता है कि मिडल ऑर्डर हमारा स्टेबल नहीं है। उस्मान खान हैड अ डिसेंट नॉक, अदरवाइज एज सच कोई किसी ने ट्राई नहीं की। सो अभी हम प्लेयर्स पे भी बात करेंगे, बट ओवरऑल मैं कहूँगा हमारे लिए हमारी क्रिकेट के लिए शायद ये डाउनफॉल से भी नीचे वाला फेज जा रहा है इस वक्त, मैं ये कहूँगा। जी तो सैफ अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो सबको। और बहुत ही दुख है कि हमारा मुल्क मैच हार गया है। हम बहुत उम्मीद करते हैं सबसे हर बार कि भाई पाकिस्तान इस बार हराएगा, इस बार जीतेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता अनफॉर्चुनेटली। बट ये है कि इस बार मैं बॉलिंग को तो खैर देंगे, फास्ट बॉलिंग हमारी बहुत नाकाम रही है। शाहीन शाह अफरीदी ने पूरा मोमेंटम हमारा तोड़ दिया था जब फर्स्ट ओवर में सलमान अली आगा ने पहली विकेट ली थी अभिषेक शर्मा की, तो एक मोमेंटम बन गया था, एक माहौल बन गया था। लेकिन उसके बाद से जब शाहीन आए, फिर ईशान किशन ने पलट के नहीं देखा, मतलब रन रेट को हाई लेके गए जैसे उनको लेके जाना चाहिए था, और अटैकिंग क्रिकेट खेली है, बिल्कुल प्रॉपर अटैकिंग क्रिकेट खेली। ऐसा फील नहीं होने दिया, ऐसा मतलब कि इंडिया पे दबदबा आ गया अभिषेक की विकेट के बाद, ऐसा फील नहीं होने दिया ईशान किशन ने। और बहुत ही अच्छा लेके चला वो, बहुत ही मतलब अच्छा उसने स्टार्ट दिया, और रन रेट को बिल्कुल मेंटेन रखा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी फास्ट बॉलिंग बिल्कुल भी वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी। जैसे इंडिया की स्टार्टिंग में इंडिया ने अपनी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छे से
शो कराई, बुमराह हो या हार्दिक पांड्या हो, स्टार्ट ही से ऐसा लग रहा था कि वो गेम पूरा मतलब इन्वॉल्व हैं और फुल प्लानिंग के साथ मतलब वो लेके चल रहे हैं। शाहीन ऐसा लगता है हर बार की तरह से बॉल लेके भाग रहे हैं और ना उनको लाइन का पता ना उनको लेंथ का पता, बट जहां वो बॉल मतलब आए बस पेस मारा और बॉल बस जहां दिखी वो करा दी, ये वाला हिसाब है। तो कोई प्रॉपर लाइन और लेंथ मुझे उनकी बॉलिंग में नजर नहीं आई। बाकी बात करेंगे स्पिनिंग की, तो स्पिन में भी देखा जाए तो उस्मान तारिक की जैसे हाइप थी वैसे उसने परफॉर्म तो नहीं किया, विकेट्स वगैरह कोई इतनी खास नहीं दी, लेकिन उसने एटलीस्ट रन रोक के रखे और 4 ओवर में 24 रन उसने दिए हैं अपने ओवर में, जो आई थिंक बहुत डिसेंट है। इकोनॉमिकली देखे जाए तो 6 की इकोनॉमी है उसके ओवर में, 1 विकेट आई है सूर्या की, लेकिन वैसे उसने रन नहीं होने दिए। लेकिन अबरार भी बहुत ज्यादा रन कंसीव कर गया जबकि स्पिनर है वो। और शादाब से मुझे उम्मीद नहीं थी, शादाब का एक ही ओवर हुआ लेकिन उसकी लाइन तो लेंथ जहाँ पे वो लेग साइड पे बार बार बॉल कराया जा रहा है और वहीं पे खाया जा रहा है, उस जब देख रहा है कि 3 बॉलों में वो लेग पे बॉल डाले जा रहा है और वहीं पे बाउंड्री पड़े जा रही है, फिर भी उसके बाद वो उस पे लेग साइड पे डाल रहा है, तो ये मतलब देख के हैरानगी हुई है बिल्कुल। और बस यही कहेंगे कि बैटिंग भी नाकाम हुई है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा। भाई मैं कॉल आउट करना चाहता हूँ सलमान अली आगा को एज अ कैप्टन। पहला ओवर आपने किया, बहुत अच्छा किया, सही है। आपने पहली बात तो दूसरा ओवर शाहीन को दिया, इतनी कुट खाई उस बंदे ने। उस बंदे को आखिरी ओवर देने की तुक क्या थी? आप खुद आ जाते या कोई, कौन बचा था, जो भी था, किसी को भी ओवर दे देते आप, खुद तो नहीं आते। इतनी तो अबरार भी कुट नहीं खाता भाई। मतलब शिवम दुबे से कुट रहा है यार ये आदमी। हमारा फास्ट बॉलर है ये, हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है ये। कहां से, कौन सा प्रीमियम प्रीमियम दिख रहा है भाई तेरे अंदर? मुझे तो नहीं दिख रहा कोई प्रीमियम। सलमान अली आगा भाई मैं तो कह रहा हूँ खुद ही आना चाहिए था बंदे को। ऊपर से बैटिंग में हमारी कोई भी बंदा बैटिंग नहीं कर सका सिवाय उस्मान खान के, वो भी 44 रन बना सका। शाहीन अफरीदी ऑलराउंडर बनने की कोशिश में बॉलिंग कुछ नहीं कर पाए बट बैटिंग में कोशिश करते रह गए। 2 कैचेस छूटे उस बंदे के, उसके बाद जाके 114 पे हम गए, वरना तो हम 106 110 पे ऐसे आउट हो जाते। शाहीन ने छक्का भी मारा हार्दिक को 18वें ओवर में, बट क्या फायदा उस छक्के का जब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, आप ना बॉलिंग कर पा रहे हो ना बैटिंग में कुछ आपकी टीम कर पा रही है। आप आके 22 24 25 रन बना देते हो, खाते हो 2 ओवर में 30 35 रन, तो क्या फायदा आपका? टीम में होने का क्या फायदा? इससे बेहतर तो सलमान मिर्जा को ना खिला ले हम, वो तो अच्छी बॉलिंग कर लेता भाई। बैटिंग तो आप कौन सी सही कर पा रहे हो? खैर आपने 22 रन बना दिए, बड़ा आसान कर दिया हम पे 22 रन बना के। खैर सलमान अली आगा ने बहुत गलत किया यहाँ पे, उसको ओवर दे के लास्ट। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। और साथ साथ यार टॉप ऑर्डर जो हमारा फेल हुआ है, एक बहुत बड़ा फैक्टर था। जो पहले 3-4 ओवर में यूं ऐसे जा रही है, आउट हो रहे हैं कि कुछ आ ही नहीं रही समझ में। पहले 4 ओवर में, पहले 6 ओवर में आप मैच हार चुके थे, ठीक है। उस्मान फिर भी चलो खेल रहा था, थोड़ी उम्मीद ला रहा था, बस वो आउट हुआ है, गए। साहिबजादा फरहान पहले ओवर में ही हार्दिक पांड्या से वही पुल खड़ी हुई गेंद और आउट हुआ। साइम अयूब पहली बॉल पे छक्का मारा, वो भी एज का, और दूसरी ओवर में एलबीडब्ल्यू हो गए। मारा नहीं, सॉरी भाई, छक्का लगा, मारा जी नहीं, छक्का लगा। लगा लगा। हम्म। अब बात यह है कि स्टार्टिंग में ही उनके फास्ट पेसर जो थे उन्होंने गेम दिया था इंडिया को, और हमारा पेसर सिर्फ एक ही था आज, और वो शाहीन था। और दूसरा को और खिलाया, दूसरे से बॉलिंग ही नहीं करवाई हमने। कुछ था, फहीम और अशरफ से बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं करवाई। लेकिन फहीम से लास्ट 2 मैच में शायद एक भी ओवर दिया नहीं है यहाँ पे आगा ने फहीम को। और बॉलिंग में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस साइम अयूब ने ही दी है, सही। और उस्मान तारिक ने रोके थे। आगा ने तो खैर जो स्टार्ट दिया था काफी अच्छा दिया था बॉलिंग में, बैटिंग में आगे वो भी फेल हुए। बाबर आजम उम्मीद है जी जी बिल्कुल फेल हुए। बोल्ड हो गए अक्सर पटेल से। हैदर उस्मान मुझे लगता खान है ये बस अब आखिरी मौका था बाबर आजम के पास, चाहे इवन शाहीन के पास भी। बाबर, शाहीन और आई थिंक शहजाद, तीनों कब सबसे ज्यादा सीनियर प्लेयर है। आई थिंक ये उनके पास आखिरी मौका था और वो अपना मौका गवा बैठे। आई थिंक इट्स टाइम टू गो। और मेरे ख्याल से अब
T20 की एटलीस्ट जान छोड़ देनी चाहिए। ये मैं गुस्से से कह रहा हूँ, चाहे आप गुस्से से समझो या मैं दुखी हुजैफा हूँ भाई की जगह किसको या लेके आएंगे आप, ये बताएं ना, कौन है आपके सॉरी पास बाबर आजम को बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। मैं बताता हूँ सबने आपको, दिखा था वो टैलेंट। मैं बताता हूँ। अब्दुल समद बहुत टैलेंट है। अब्दुल समद के देखें। मैं भी बताता हूँ कि इनकी रिप्लेसमेंट कौन हो सकती है। अगर आप देखो नंबर 4 पे इस वक्त ख्वाजा नाफे, ठीक है आप कहोगे यार उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, पर आप इन गेम्स में जो पीछे हुई हैं उसमें आप खिला सकते थे नंबर 4 पे। फिर आपने वही ट्राई किया कि आप बाबर आजम को ही दोगे। ठीक है बाबर अच्छा खेलता है वनडे और टेस्ट, लेकिन जब आपको पता है कि यार एक बंदा पीछे कोई डोमेस्टिक पे रन करके आता है टीम में, तो तब उसकी बेसिस समझ आती है। जब बाबर आजम ने कोई रन ही नहीं किए तो फिर कहाँ से वो जो है T20 टीम में वापसी करते हैं। हालांकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बाबर आजम का, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हिटर हूँ और मैं भी बहुत बैक कर चुका हूँ, लेकिन एक होता है ना कि बैकिंग की भी एक हद होती है यार। अब बस हो चुकी है। अब T20 क्रिकेट में आई डोंट सी बाबर आजम आज पाकिस्तान क्रिकेट को जो बचाते रहे हैं पीछे वनडे या टेस्ट में, वो T20 में वो अब नहीं है। और साथ ही साथ मैं शाहीन शाह को भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा। आई थिंक इसको तो निकालो भाई। ही नीड्स टू प्ले 4 डे क्रिकेट, और जब तक आप 4 डे क्रिकेट नहीं खेलोगे, डोमेस्टिक में नहीं खेलोगे, तब उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप जितने ईगल प्रीमियम जो मर्जी आपको कहते रहे लोग, 2 ओवर में 30 रन खाए हैं आज भी। ये बहुत अजीब सूरत हाल रही है हमारे फास्ट बॉलर की। हालांकि पाकिस्तान की जब भी बात आती है तो फास्ट बॉलर्स उनके बहुत अच्छे माने जाते हैं। एक वक्त था शाहीन ने बड़ा अच्छा किया, बट अब वो वक्त गुजर चुके हैं। अब हर वही बात है, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। इसी तरह शादाब बिल्कुल को मैं पॉइंट आउट करूंगा। शादाब अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी पीछे रिसेंट गेम्स में, बट यार जब आप इंडिया जैसे बड़े मैच में नहीं परफॉर्म कर सकते तो यू आर नॉट कैपेबल ऑफ प्लेइंग दिस गेम या इवन प्लेइंग इन द हाईएस्ट एट द हाईएस्ट लेवल। सो मेरे ख्याल से ये तीनों सीनियर्स का इस वक्त जाना बनता है। इनफ इज इनफ। अब मैं भी इवन इनका बड़ा फैन हूँ तीनों का ही, बट इनफ इज इनफ ना। हुजैफा भाई राइट, मैं आपसे भी एक बात कहना एग्जैक्टली। चाहता हूँ, सॉरी बट मेरी बात पहले सुन ले आप। मेरा सिर्फ उतना पॉइंट है, एशिया कप में आपने बाबर आजम को हटा दिया था, क्या आपको रिप्लेसमेंट मिली एशिया कप में? क्या क्या पड़ा, 3 बार हारे आप इंडिया से। मैं बाबर आजम में, हाँ यार बाबर देखो आजम पता नहीं है कर क्या पा रहा, है बाबर यार, आजम को निकालने की रिप्लेस जरूरत है, यार बट किसकी जगह कौन बाबर जाएगा, को कौन हटाओ खेलेगा या भाई? लाओ, इंडिया से तो हारना ही है ना। ये देखो ना, ये अच्छा इस पे ये बेवकूफी होता है वाली कि बातें मत आपने करो, चुप रहो। जो आपकी पीछे होती है ना गेम, या पीछे जो भी आपके लड़के होते हैं डोमेस्टिक के, उनको आपने प्रॉपर जवाब देना होता है। ये 3 मैचेस की बेस पे मैं हारिस का फैन नहीं हूँ, बट मैं ये कहूँगा यार अगर हारिस खेल रहा है नीचे तो आपको एटलीस्ट उसको 2 बड़े टूर्नामेंट्स पे रखना चाहिए था। एक टूर्नामेंट की बेसिस पे आप उसको बाहर नहीं कर सकते, या एक रन आउट मिस होने के बेसिस पे आप उसे बाहर नहीं कर सकते। अगर हारिस को आपने पूरे 4 महीने बैक किया, एशिया कप के लिए रखा है, तो आपको चाहिए था T20 वर्ल्ड कप देते और T20 वर्ल्ड कप के बाद सोचते कि हारिस के साथ क्या करें। भाई हसन अगर अली को अगर एक हारिस कैच नहीं से है बाहर निकाला था, तो ये तो फिर भी एक रन आउट था। नहीं, वो तो रन आउट यार, रन आउट देखो, रन आउट तो मैं कहता हूँ कैच भी हसन अली कितना मिस किया वो 2021 वाला, वो तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था हमारे टूर्नामेंट का। तो ये चीजें चलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये उससे जाहिर जानबूझ के तो रन आउट मिस नहीं किया, कोई भी ऐसे नहीं करता अपने मुल्क के लिए। तो मैं ये बेसिकली मेरा कहने का मकसद है कि जिस जिस टीम को आपने उस एशिया कप से पहले रखा था, अगर आप उसको बैक करते तो मे बी आप T20 वर्ल्ड कप के बाद सोचते कि हाँ चलो यार ये लड़कों को हमने प्रॉपर चांस दिया, ये फेलियर है, अब इनको साइड पे करते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक टूर्नामेंट दो और वो ना परफॉर्म कर सके और आप कहो कि यार चलो इनको बाहर करो। और जो प्रूवन फेलियर्स हैं, जो कि पहले से फेल होते आए हैं, 4-5 वर्ल्ड कप उन हार गए, तो उनको आप वापस ले आए। और वंस अगेन अब वही सिचुएशन है कि दो दो एग्जैक्टली। दो बड़े कह रहा हूँ, 2 छोटे मैच और तीसरा बड़ा मैच आया हमारा, तो वहाँ पे ढेर हो गए। ये इसलिए सजाद और आदत, मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं बहुत बड़ा बाबर हेटर हूँ या इवन कोई भी शाहीन हेटर हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इन लोगों का, लेकिन वही बात है ना यार, एक हद आ जाती है, एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हमें सोचना चाहिए वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। नहीं मैं हुजैफा भाई आपके बिल्कुल साथ हूँ, बट मेरा सिर्फ इतना पॉइंट था कि हाँ बाबर आजम नहीं खेल पा रहा T20, उसको जाना चाहिए, शाहीन को भी जाना चाहिए, शादाब को भी जाना चाहिए, लेकिन आपके पास रिप्लेसमेंट भी तो होनी चाहिए ना इनकी, कि मैं हाँ आपको ये बताऊं इसका नहीं है जवाब, तो ये आएंगे, इसका रोहित जवाब और मैं दूं कोहली आपको। गए, अभिषेक शर्मा आ गया, तिलक वर्मा आ गया, जो कर रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए। मैं देता हूँ सर आपको जवाब इसका। इन्हें कोई- हुजैफा भाई अगर बुरा ना माने, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। हाँ हाँ, आप तो जवाब दीजिए।
हाँ बोलो। इसका जवाब मैं आपको ये दूं कि एशिया कप में आपने चांसेस कितने दिए। पहली बात तो ये बताऊं, बाबर आजम को ब्रांड बनने में एक टूर्नामेंट नहीं लगा, 2 टूर्नामेंट नहीं लगा, मुसलसल सरफराज ने उसको चांसेस दिए जब जाके वो ब्रांड बना है। आप अपने यंगस्टर्स को क्या करते हो, एक टूर्नामेंट दिया, एशिया कप दिया, उसमें वसीम जूनियर आपका कब से बैठा हुआ है, अभी तक उसने कोई टूर्नामेंट नहीं खेला है, ठीक है, फास्ट बॉलर वो अच्छा खेल सकता है, ठीक है। इस तरह आपने उसके साथ भी, लड़के के साथ भी जाती की, हसन नाम का एक लड़का था, उसको भी एक टूर्नामेंट में फेल हुआ, पहला टूर्नामेंट है उसका, उसको हसन फेल किया, नवाज। उसको आपने टीम से बिल्कुल ही बाहर कर दिया। जब तक आप उसको चांस नहीं दोगे, एक्सप्लोजर नहीं दोगे, आप उसके हाथ पे ये नहीं रखोगे, वो डर में खेल रहा था, वो बोल रहा था यार मुझे पता है कि अगर मैं इस टूर्नामेंट में नहीं परफॉर्म करूंगा तो मैं तो बाहर हूँ। जब आप यंगस्टर पे इतना प्रेशर डालोगे पहली टूर्नामेंट में, तो वो क्या परफॉर्म करेगा। बाबर आजम साहब का ये, उनको पता है कि मैं 4 वर्ल्ड कप से वो जलील और रुस्वा करवाते हैं टीम को, वो तब भी टीम में आ जाएंगे, उनकी फैन फॉलोइंग है, उनका ये है, एक बना हुआ है ना फैन बेस, जो उनको गिरने नहीं देता, वो करने नहीं देता, लेकिन परफॉर्म चाहे वो करे या ना करे। बाबर आजम की खुद की, जब एशिया कप में वो के बाद वर्ल्ड कप में टीम में आया, क्या परफॉर्मेंस थी, ना सिडनी सिक्सर्स में खेला ना डोमेस्टिक में खेला, वो खेला कहाँ है, तो टीम में स्क्वाड में शामिल किस परफॉर्मेंस की बेस पे हुआ है, मुझे तो पहले ये बताओ। और डोमेस्टिक में बहुत टैलेंट है, मैं आपको बता दूं, उमैर बिन यूसुफ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टार परफॉर्मर है कायद आजम ट्रॉफी में, ये रिप्लेसमेंट है। अभी एक आपका आया था अब्दुल समद, जिसने बहुत छक्के मारे थे और वो मैचेस, वो टूर्नामेंट जितवाया था जो अभी हुआ था हांगकांग में, वो अब्दुल माज है, समद माज है। है। इसके अलावा कामरान गुलाम है, हमारे ये 3-4 हैं, सही है। मेहरान मुमताज है, आपको मैंने अरफात मिनाज है, 5 गिनवा दिया आपको। बस कर दो, कामरान गुलाम कहाँ, बाबर आजम कहाँ, अच्छा सजाद देखो, कामरान मैं गुलाम, माज टीम है, कामरान गुलाम को माज है, चांसेस माज कितने नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ मैं डोमेस्टिक, कामरान ये गुलाम थोड़ी कि आते के साथ ही। T20 का आपने कहा ब्रांड है, रिप्लेसमेंट कौन है, मैंने रिप्लेसमेंट बताया, परफॉर्म कर रहे डोमेस्टिक में जब भी T20 रिप्लेसमेंट में। बताया, ये थोड़ी कि ब्रांड की जगह ब्रांड ही खिलाओ, नहीं जाहिर ये है नहीं है, ब्रांड को ब्रांड बनने में टाइम लगता है। मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, पीएसएल में भी बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। परफॉर्मेंस कायद आजम ट्रॉफी, मेरी भाई कायद आजम ट्रॉफी में देख लो ना परफॉर्मेंस, उमैर बिन यूसुफ के आपने देखी टेस्ट में परफॉर्मेंस, लाओ उसे, स्टार चल रहा है अभी टेस्ट वो। में लाओ। अच्छा वो तो नहीं नहीं डिफरेंट रुको, जी एक जी सेकंड। ऑपोजिशन, मैं अगर T20 ऑपोजिशन की का तो बात है फर्क ना, तो देखो। मैं T20 का बताता हूँ। नंबर 4 पे आप ख्वाजा नाफे को डेवलप करो, आपके पास प्रूवन प्लेयर पड़ा है। चौथे पे आप खिला सकते हो बाबर की रिप्लेसमेंट। आगे जगह जी आपको जी, मिडल ऑर्डर में एक प्लेयर चाहिए, आप इरफान खान नियाजी को खिला सकते हो, एक्सप्लोसिव बैट्समैन। इरफान खान अब्दुल और समद को नियाजी, खिला सकते हैं। अब्दुल समद को खिला सकते हो, इरफान को खिला सकते हो। हम्म, तो मेरे ख्याल से ये 2 लड़के ऐसे हैं जो T20 खेलने का अहलियत रखते हैं, फिनिशर हैं, प्रूवन, इन्होंने प्रूव किया पीएसएल। बिल्कुल क्योंकि हमारे पास सैंपल यही है ना, पीएसएल ही एक बहुत बड़ा वो होता है कि यार आपने उसके जरिए से ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम, T20 की बात कर रहा हूँ, नॉट ओडीआई वनडे। तो मेरे ख्याल से अब्दुल समद, राइट इरफान नियाजी दोनों होने चाहिए थे मिडिल ऑर्डर में। और चौथे नंबर पे आप ये कर राइट सकते राइट। हो कि यार आगा चौथे पे आ जाए और तीसरे पे आप ख्वाजा नाफे को डाल लो। तो मेरे ख्याल से वेल सेटल्ड है ये बैटिंग लाइन, मैं कहूँगा। यार फौजन और आपने ये अगर शाहीन की राइट, रिप्लेसमेंट मांगते हो तो शाहीन की सलमान रिप्लेसमेंट मिर्जा है, मांगे, वो तो पीछे वो तो पड़ी है सलमान मिर्जा। वो तो है। शदाब का कौन सलमान है? मिर्जा है, वसीम जूनियर है, बहुत है हमारे वसीम पास जूनियर, फास्ट बॉलर्स में भी। लेकिन वसीम जूनियर को भी काफी चांस मिले थे, नहीं वसीम जूनियर को चांसेस नहीं मिले, मिले हैं। वसीम जूनियर को चांसेस कहाँ मिले सर, किधर चांसेस मिले, मिले किधर नहीं, कहीं नहीं मिले उसको चांसेस। 22 का वर्ल्ड उसको बायलेटरल में चांस नहीं दिया गया, उसको प्री नेशन में चांस नहीं दिया गया, उसको कहाँ दिए गए चांस, मुझे आप बताओ। एशिया कप में चांस दिया, नहीं दिया, किधर 22 में दिए था, गए। 22 की उसको वर्ल्ड कप में था। कब से बिठाया हुआ है, ट्राई नेशन में सर एक मैच चांस नहीं होता, 22 के वर्ल्ड कप की बात करें, एक एक 22 22 23 24 25 26 चल रहा है, तो दिए थे ना, नहीं कर पाया वो बंदा। टीम में आया था, 4 साल। टीम में आया था, बाबर आजम को कितने चांसेस दिए, खेला नहीं खेला, 11 में नहीं आ सिडनी सिक्सर्स में चला नहीं चला, कहीं नहीं चला, अरे क्यों है टीम में, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बाबर आजम का हेटर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं बाबर आजम हिटर पाकिस्तान हो के लिए मानो, परफॉर्म नहीं कर रहा वो, आप बाबर आजम के हिटर हो मानो, मत मानो मैं तो हेटर आप हूँ, गलत ठीक कर है, रहे हो। लेकिन मैं बाबर मैं आजम की एक्सेप्ट बात करता नहीं हूँ, कर मैं रहा हूँ, मैं हेटर यहाँ हूँ। पे शादाब की रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ और शाहीन की। यार शादाब की मैं कहता हूँ अभी इस वक्त हमें लेग स्पिनर की जरूरत नहीं है, तो मैं सही बात बताऊँ, बहुत सी ऐसी टीम्स हैं जो लेग स्पिनर के बगैर भी शादाब T20 बैटिंग भी क्रिकेट करता है खेल रही ना भाई, यही तो पॉइंट है। शादाब बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी कर लेता है, ये वाली बात है, तो दोनों वही अच्छी वही चीजें कर बात है लेता ना। है। इवन आप इस वक्त
शादाब लेग स्पिन ना खिलाओ आप, इवन कोई प्रॉपर ऑलराउंडर कोई भी खिला सकते हो। अभी हमने बात की कि अपना पीछे अभी अगर आप एशिया कप में देखो, इन्होंने खुशदिल शाह को साथ रखा हुआ था। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को खुशदिल शाह पसंद है या नहीं, बट वो भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर मेरे ख्याल से डोमेस्टिक में प्रूवन उसने किया। शाहीन की बात वही है कि यार पीछे वसीम जूनियर है, सलमान मिर्जा है, और मेरे ख्याल से ये राइट। रिप्लेसमेंट्स ही हैं जो इस वक्त हैं आपको। अच्छा मेरे अली ख्याल से रजा अब बहुत आगे अच्छा बढ़ना बॉलर है, चाहिए, ये बहस यंगस्टर्स। काफी ज्यादा हो गई है, अब हाँ, आगे रजा कुछ भी बढ़ते हैं क्योंकि जी हम जी हार जी तो चुके आगे हैं। बिल्कुल। बढ़ते हैं, इंडिया की टीम मैच में पे बढ़ते आते हैं ना, हैं। इंडिया इंडिया पाकिस्तान। की टीम में की इंडिया की तरफ से की प्लेयर ईशान किशन, जो मैंने प्रीव्यू वीडियो में कहा था भाई साहब, ईशान किशन को पकड़ना है, ये मारेगा बंदा, और इसने मारा। उस पे आप तीनों के मैं थॉट देना चाहूंगा। सबसे पहले उजावा भैया। यार ईशान किशन मैं ना काफ़ी देख रहा हूँ, पिछले रिसेंट 5-6 महीने मैंने काफ़ी उसके नोटिस किए हैं। अगर आप उठाओ उसके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उठा के देखो तो झारखंड के लिए उसने मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रन्स किए हुए हैं, अपनी टीम को जितवाया, लीड करते, कैप्टनसी करते रहे हैं। तो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी रन्स किए हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद कितने रन्स किए, बट कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ वो रन्स करते रहे। तो मेरे ख्याल से इस मैच में भी जब वो आ रहे थे, दो पीछे मैचेस खेले उन्होंने, उसमें दिल्ली वाला मैच जो था अभी नमीबिया के अगेंस्ट अरुण जेटली स्टेडियम में, उन्होंने मेरे ख्याल से अच्छा स्टार्ट दिया। और के बाद मेरे ख्याल से इस मैच में जब आ रहे थे इस मैच के लिए, मैं ये काफ़ी लोगों से मैंने बात की, इवन मेरी 2 दिन पहले लाइव स्ट्रीम भी हुई थी, मैं उस पर भी अपने दोस्तों वगैरह से बात कर रहा था कि यार आई थिंक अभिषेक शर्मा से बड़ी थ्रेट होगी हमारे लिए ईशान किशन। जिस तरह से वो एक्सप्लोसिवनेस है उसके अंदर बैटिंग में, अब ये नहीं है कि यार कहीं भी हिटे मार देगा, इवन जब बॉल आएगी तो प्रॉपर उसको टाइम करेगा बॉल को। और तुम्हारे सामने तुम लोगों ने देखा है कि गैप्स किस तरह से उसने निकाले हैं। शाहीन को पहले बॉल पे आते उसने चार्ज किया छक्के के लिए। खैर शाहीन की तो हम बात करनी नहीं चाहिए, बट ओवरऑल उसने अब रार को भी आड़े हाथों लिया, इवन अपना क्या नाम है साइम को भी कोशिश की, नवाज को भी कोशिश की, आगा को भी करने की कोशिश की है। सो आई थिंक आगा को भी करने की कोशिश की, दूसरा जो ओवर था आगा, बट स्टिल उसने उसकी जो फॉर्म चल रही है इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है, और आई थिंक वो मैच विनर है। मेरे ख्याल से ये बेहतरीन डिसीजन था शुभमन गिल को निकाल के ईशान किशन को लाना। राइट 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 राइट। क्या थॉट्स हैं इस पे? यार मैं भी इत्तेफाक करूंगा उजैफा भाई की बात से कि बेहतरीन फैसला था शुभमन गिल को निकाल के जो ईशान किशन की रिप्लेसमेंट की है, बहुत अच्छा फैसला था। और शुभमन गिल की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी। ईशान किशन ने अभी न्यूजीलैंड की जो सीरीज है उसमें अपना जो है 43 बॉलों पे सेंचुरी की थी, और बहुत ही मतलब जबरदस्त सेंचुरी की थी, जिसको देख के गौतम गंभीर ने उसको इसमें स्क्वाड में शामिल किया था, ये परफॉर्मेंस देख के। तो ईशान किशन मतलब एक स्टार प्लेयर तो है ही, शुरू से आईपीएल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया के पास ना बैटिंग में रिप्लेसमेंट बहुत है। इंडिया इस मायने में लकी बहुत है कि उनके पास ना अभी कुछ ऐसे बैट्समैन भी हैं कि इसकी जगह भी आ सकते हैं। मतलब रजत पाटीदार का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आरसीबी में खेलता है, सैमसन है। वो भी एक स्टार प्लेयर है। तो रजत पाटीदार भी हो सकता है। मतलब इतने सारा टैलेंट उनके पास आ रहा है बैटिंग में कि अगर एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। जैसे कि शुभमन गिल अगर परफॉर्म नहीं कर रहा था तो उन्होंने ईशान किशन को चांस दिया, तो ये सीन है। तो इसी तरह अगर वो और उनके पास लड़के और आ रहे हैं, संजू सैमसन भी अच्छा खेलते हैं, और इसके अलावा अपना रजत पाटीदार का मैंने नाम दिया, तो इस तरह के लड़के और हैं, उनमें टैलेंट है। मतलब बैटिंग टैलेंट अभी इंडिया में शुरू जायसवाल से ही नहीं है है इसमें, अच्छा सा। सोचो जायसवाल नहीं है इसमें। जायसवाल बहुत एक अच्छा टैलेंट है, और सूर्यवंशी बहुत अच्छा टैलेंट आया है, एक सूर्यवंशी। वैभव, राइट तो ये सब है। बच्चा है अभी, वो तो भी और बड़ा होगा, तो अभी तो उसको 2-3 साल तो हैं कम से कम इंडिया में एक्चुअल टीम में खेलने। खैर मेरा पॉइंट ये है, ईशान किशन को पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ ना, ही सिर्फ आईपीएल में, इंडिया की टीम में भी बहुत कम चांसेस इसको मिले हैं, बट ये हर बार परफॉर्म करता है, लेकिन इसको फिर एक आध दो मैचेस के अगर वो परफॉर्म नहीं करे तो उसको बता देते हैं। खैर वो हमेशा से अच्छा परफॉर्मेंस आया है, उसने अपने डेब्यू में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ ही वक्त बाद इंडिया ने इसको बाहर कर दिया था। लेकिन अब ये शुभमन गिल ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था, तो वापस लाया और ये फिर से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है।
अभी अगर 3-4 मैच में एक और बार नहीं परफॉर्म कर पाया तो इसको फिर से बाहर करके ये शुभमन गिल को अंदर कर देंगे। ये बंदा बहुत ही प्यारा बैट्समैन है, अच्छी विकेट कीपिंग भी करता है, लेकिन इसको चांसेस इंडिया देती नहीं है। इंडिया की अच्छी बात ये है कि वो मेरिट पे करते हैं जो पाकिस्तान नहीं कर रहा है। जैसा भी हम लोग इतनी देर से बात करें कि पाकिस्तान मेरिट पे लोगों को चांसेस नहीं दे रहा, बट वहां पर जैसी उनके शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस नहीं दी, जो इतना बड़ा बना रहे थे उसके नाम को, 2 मिनट लगे उनको बाहर करने में। मेरिट पे उन्होंने लेके आए ईशान किशन को, और वही बंदा पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दे चला गया। यही बात है, मेरिट पे देंगे तो फिर सही पैसे आपके होंगे। यही यहाँ पाकिस्तान ये काम नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, तो बस बिल्कुल ऐसे ही लगभग है। यही तो है कि मतलब शुभमन गिल की भी एक फैन फॉलोइंग थी, वहां पे एजेंडा चल रहा था कि विराट कोहली को रिप्लेस कर देंगे शुभमन गिल, किंग की जगह प्रिंस आ जाएंगे, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन वहां पे यही फैसला, जैसे सज्जाद ने कहा, कि मेरिट पे होता है। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको बाहर कर देंगे, चाहे आप किंग क्यों ना हो, चाहे प्रिंस क्यों ना हो, क्वीन क्यों ना हो, कोई भी हो। हमारे पाकिस्तान में यही है कि बस नाम चलता है, एक किंग ओवर बना दिया किसी को और उसके नाम पे वो खिला रहे हैं कि किंग है, ये करेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। लेकिन भाई वो है परफॉर्म नहीं करा तो फिर उसको आप दूसरों को चांस दो ना फिर। सही में, कोई तो भी हो यही भाई, बात बस है, पाकिस्तान इज मोर इम्पोर्टेंट देन पाकिस्तान एनी इंपॉर्टेंट होना चाहिए किसी की पर्सनल माइलस्टोन से। देखो कोई रैंकिंग में नंबर 1 है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अगर पाकिस्तान फर्क हार रहा है और आप रैंकिंग उसकी सजा के रैंकिंग रखे लेके हो, हम समझ तो जाएंगे, आप फिर बताओ मुझे ना किस काम की रैंकिंग। भाई, बाबर आजम कहाँ ने लेके इतने जाएंगे वो हो रैंकिंग। गए वर्ल्ड कप खेल लिया, आपको पता है 4 साल में बाबर आजम का एक मैन ऑफ द मैच नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर, एक मैन ऑफ द मैच, बड़ा अफसोस के मुकाम। T20 वर्ल्ड कप में एक मैन ऑफ द मैच दिखा दो मुझे आप। सर ये वीडियो प्रॉपर हमने बाबर आजम के हिट में नहीं करनी थी, टोटल बात कर रही थी हेट में नहीं पाकिस्तान करनी के। सर, पाकिस्तान की हार का सबब बन रहा है ये, इंडिया पाकिस्तान की मैच का है, हार का सबब बन रहा है, तो उसके पॉइंट को हाईलाइट करना पड़ेगा ना, जरूरी है। साइम अयूब ने कितने रन बनाए, साहिबजादा फरहान ने कितने रन बनाए ब्रो, बाबर उसमें ये आजम बात भले ही नहीं करे साहिब लो। अच्छा एक मिनट, आगे अब मैं आगे बात बढ़ते करूं, हैं। इसका जवाब दूं, आगे इसका बढ़ते जवाब हैं दूं मैं। यार, आगे बढ़ते सब हैं। जवाब है मेरे पास वीडियो भी इसका भी। काफी लंबी हो रही है। दो दो साइम अयूब ने 4 साल नहीं करे, सही है। साहिबजादा फरहान ने पिछले तीनों एशिया कप में परफॉर्म किया है, इस साइम मैच में अयूब वो को 2-3 नाकाम साल हो हो गया, गए। तो उस पर इतना कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, साहिबजादा पे कुछ नहीं करना सलमान चाहिए अली वैसे आगा भी। ने कम से कम हाँ फरहान तो अमेरिका से नहीं हरवाया, नामीबिया से नहीं हरवाया, जिम्बाब्वे से नहीं हरवाया, इन टीमों से नहीं हरवाया, कम से कम इन टीमों से नहीं हरवाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया को हरा देगा। इंडिया एक बड़ी टीम है, एक अच्छी टीम है, शुरू से हमसे अच्छा खेलते हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसको हरा देगा, होगा जो मेहनत करेगा जाहिर है वही जीतेगा। और एक मैंने आपको कल ही जैसे प्रीव्यू में कहा था कि इंडिया के 70% चांसेस हैं, और मैंने कहा भी था कि 160 टू 170 के दरमियान स्कोर तक होगा, अगर प्रीव्यू में आप देखें तो। और वही वो स्कोर वैसे ही था, मुझे 200 तक लग रहा था कि पाकिस्तान 200 तक हो वर्सेस जाएगा। यूएसए के लेकिन फिर 2024 मैंने के कहा कि मैच उस्मान में तारिक को जब बॉलिंग रेट दी है एक तो ही बंदे इसलिए ने बैटिंग 170 परफॉर्म तक रुक पता गया। है सैफ भाई, एक सेकंड। पाकिस्तान वर्सेस यूएसए के 2024 वाले मैच में एक ही बंदे ने बैटिंग में परफॉर्म किया था, क्या नाम था उस बंदे का? बाबर आजम। भाई एक मिनट, यूएसए से परफॉर्म करेंगे, आप परफॉर्मेंस कर रहे हो टेस्ट नहीं मैच यार, प्लेयर की, नहीं यार। टेस्ट इनिंग खेली थी। सज्जाद, नहीं 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 नहीं, वो इनिंग पे आप नहीं कर रहे भाई। इनिंग 2022 हो गया, अब आप खराब नहीं 26 किया में था, रह रहे हो, सज्जाद 26 में वो रह रहे हो खराब नहीं सर, किया था, मुझे पता बहुत है। बुरी थी। come on यार। मैं वो नहीं कह 26 रहा, में रह मैं रहे वो हो नहीं कह सर, रहा, बट उस 26 में वक्त रह रहे हो आप, रिजवान आउट 26 में किया। रह रहे हैं आप, उसमें अभी यहाँ अरे मैं अभी की बात करें आप। अच्छा, अच्छा आई अभी थिंक हमें आगे बढ़ना यूएसए चाहिए के क्योंकि खिलाफ हरवाया, काफी जिम्बाब्वे के लंबी खिलाफ हरवाया, वीडियो हो कौन रही याद है, दिला रहा था? अच्छा, और इस बस तरह यूएस आपस में बहस करते रहेंगे। आई नो काफी दुखी आगे हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते तो आगे हैं। बढ़ना चाहिए। हाँ, आगे बढ़ अरे जाते सही हैं। नहीं हुआ। इंडिया 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 की तरफ से बॉलिंग में की प्लेयर आप तीनों कौन लगे? हार्दिक है, बुमराह ने भी अच्छा करा था भाई, बहुत लोग इनके पास तो। हार्दिक ने लास्ट विकेट भी हार्दिक ने ली, पहली भी हार्दिक ने ली। हार्दिक भी काफी अच्छा अक्सर कर रहा है, मेरे बुमराह ने भी करा काम। मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट जो था ना, वो यार मेरे बुमराह का हिसाब से दूसरा वाला बुमराह ओवर है। था। कुलदीप, अबे भाई कुलदीप का हार्दिक क्या बुमराह दोनों, था भाई। हम्म, मेरे हिसाब से बुमराह हार्दिक और बुमराह दोनों। क्योंकि बुमराह ने देखो एंड में भी जो बॉलिंग कराई, वो जड़े हमेशा पकड़ के रखता है, यॉर्कर करके रखता है, वो रन्स कंसीव करने ही नहीं देता। बुमराह के अंदर ये आदत है, मोमेंटम को तोड़ने ही नहीं देता, मतलब। ये भी सही है, लेकिन हार्दिक ने फरहान को जहाँ आउट किया था वहीं तो पाकिस्तान का
सारा कुछ गिर गया था। बुमराह बेसिकली मेरे लिए बुमराह हार्दिक दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो इसीलिए। अरे भाई आप भी कुछ बोल लो, आप यहाँ सवाल करने बैठे हो क्या? यार मैं यही बता रहा हूँ कि आई थिंक दूसरा जो ओवर था ना बुमराह का, जो जहाँ पे उसने दोनों विकेट लिए हैं, आगा और उसकी अपना साइन की, तो वो ओवर मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट था। और पता ही है, सबको पता है कुलदीप यादव तो वैसे ही नहीं खेला जाता हमसे, तो वो एक ही बात है। राइट ऐसा ही है। असल में उदैफा भाई हमारे पास ना मैच विनर्स नहीं है, हमारे पास प्लेयर्स अच्छे हैं लेकिन हमारे पास मैच विनिंग क्वालिटी मुझे अभी तक किसी में भी नहीं दिखी है। सही में नहीं है, इस 11 में तो नहीं है। एक मतलब वो होता है ना सिंगल हैंडेडली मैच जितवा देना, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल के अंदर एक क्वालिटी है, अफगानिस्तान वाली इनिंग की उसने खेली, सही है। इस तरह मतलब हर टीम में कोई ना कोई मुझे मैच विनर नजर आता है। हार्दिक पांड्या के अंदर भी ये चीज है इंडिया में तो कि 11 वो के 11 ले मैच जाता है, विनर बैठे सूर्या हैं। में भी यार सूर्या में हमारा भी जो ले गया मैच था। विनर है और इसके उसमें तो अलावा फुल टॉस पे जो है छक्का मारने के बजाय आउट हो गया हमारा मैच विनर, तो ये बताते कि साहब हुआ हमारे मैच विनर के साथ, फुल टॉस पे आउट हो गया हमारा मैच विनर। सही में यार, कंटिन्यू मेरे करो। ख्याल से हाँ ऐसा ही है। काफी काफी हो गया है, आधे घंटे की वीडियो हो गई इस है। वीडियो को इधर ही अब एंड यही करते end हैं करते हैं। यार। मैं करूंगा भाई, तो भाई इस वीडियो को यही एंड करते हैं। राइवलरी फैन होनी हो चुकी है, पिछली 8 बार हम यही बोलते आए हैं कि एंड हो गई है, एंड हो गई है, एंड हो गई है, लेकिन हर बार मैच से पहले हम बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट राइवलरी, मैच के बाद राइवलरी बोलते नहीं हैं है कि ये भाई, कौन सी राइवलरी नहीं राइवलरी है। है। मैच के पहले पूछूंगा वो मैं, मैच के बाद बोला जाता है कि कोई राइवलरी नहीं है, मैच से पहले बोलता है कि राइवलरी है। तो भाई एक बार राइवलरी हमारी सर्टिफिकेट कहीं डिसाइड और कर है लो कि असल में। नहीं है राइवलरी, मान लो। हमेशा जिल्लत बनते हैं, हमेशा जिल्लत बनते आए शुरू से। 8-1 हो चुका है, अब पता नहीं कहाँ तक जाना है, लेकिन अभी इस राइवलरी ना वीडियो को हमारी यहीं एंड कहीं करते और हैं। है असल में, क्रिकेट वाले में नहीं है, क्रिकेट वाले में नहीं है, क्रिकेट वाले में नहीं वहां कौन सी राइवलरी है यार, छोड़े। खैर, अच्छा इसको फुटबॉल में भी वैसे यहीं कौन एंड अच्छा करते है हैं। उदैफा भाई, इंडिया या पाकिस्तान? है। यार ऑब्वियसली इंडिया। इंडिया अच्छा है फुटबॉल ये में भी, कोई आप मुझे क्योंकि फुटबॉल पूछोगे का नहीं हम पता। किधर अच्छे हैं, मैं बताऊंगा तो शायद चलो खैर छोड़ो। आधे घंटे भाई की 1 घंटे की हाँ वीडियो। वो फुटबॉल में मुझे ऐसा पता है मामला किधर है अच्छा है। जैसे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया है और आपका फुटबॉल में अमेरिका है कह लो। ऐसा है हमारा फुटबॉल में भी। सही में अमेरिका भी यार उदैफा पिटी भाई, हुई है। आप भाई एक बात कहते, आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा कि जब मैं देख रहा था ना, मैं अच्छा हुआ ये मैं पूरी इनिंग देखी मैंने इंडिया की बैटिंग की, लेकिन मैं मजाक नहीं करे, बात सीरियस कह रहा हूँ। मैं जब पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट हुई है तो मैं ना जरा 5 मिनट के लिए वॉशरूम आ गया, मुझे नेचर कॉल जाहिर है, लेकिन मैं जैसे ही बाहर आया हूँ तो मैं देखा 3 के 3 जनाजे तैयार बैठे हैं, 3 आउट। मतलब मुझे अबे समझ इस नहीं बार आया, तो मैंने कहा 3 मतलब थे। ये क्या है, जरा सा 5 मिनट के लिए मैं वॉशरूम गया था और 3 के 3 जनाजे तैयार बैठे हैं। अबे इस बार तो मतलब 3 ही ये थे, चीज समझ नहीं है। पिछली बार तो 5-6 हुए थे भाई, इस बार तो सिर्फ 3 ही थे। अरे तो सर मैं समझ नहीं, अच्छा जब मैंने देखा विन रेशो में 85% इंडिया, 83 था, 15% पाकिस्तान, मैंने कहा 83-73 लो था। भाई अब तो जाहिर है हार गए बस ऐसा ही है, यार। बस लेकिन ऐसे ही मैं है। इसी बात पे एक ट्रिब्यूट देना चाहूंगा अपने आइडियल को, विराट कोहली साहब को, उसका जाते मैं एक जिक्र जरूर मैं करता हूँ। यही मैच था, यही सिनेरियो था उदैफा भाई, 85 पाकिस्तान आ रहा था, 15% इंडिया आ रहा था, और उस बंदे ने यहाँ से गेम चेंज कर दिया था, याद होगा आपको, मेलबर्न में। ऐसे ही है, ऐसे ही तो विराट कोहली जैसा कोई मुझे नजर नहीं आया, और ना मुझे लगता है कि उस जैसा भी कोई बैट्समैन है, मौजूद है, भाई मैं और विराट बस उसको कोहली से ट्रिब्यूट देना चाहूंगा। पाकिस्तान की तरफ से एक बात बोल के इस वीडियो को एंड करूंगा, और कोई कुछ नहीं बोलेगा। 2017 याद है, मैं जीत गया भाई, मैं जीत गया। इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू एचएस बॉलर, सब्सक्राइब टू उज़ैफा स्पीक्स। इस वीडियो को यही एंड करते हैं भाई, पाकिस्तान हार गया, जो कि हमेशा की तरह हुआ ही है। अभी चलते हैं, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। साइनिंग ऑफ, एचएस बॉलर्स। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।